अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट दो स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फिकरात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। जिनमें पहले दो फिकरात हैं एक तरह के। तुम क्यों उदास थे? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। वो नाराज थी, उसे नाराज नहीं होना चाहिए था। ये वाले दो फिकरात हम और इस तरह के मजीद और फिकरात एक स्ट्रक्चर की मदद से सीखेंगे कि हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है इन्हें। और लास्ट वाले दो फिकरात हैं, और जो लास्ट वाले दो फिकरात हैं इनके लिए हम एक स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। फिकरात हैं, उन्हें इस बारे में पूछा जाना चाहिए था। बच्चों को सज़ा दी जानी चाहिए थी। तो इस तरह के और भी बहुत सारे फिकरात हम लेसन के अंदर देखेंगे, और इनके लिए हम यूज़ करने वाले हैं आज दो स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, जिनकी मदद से हम इन्हें इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। आज के जो हमारे फिकरात हैं उनके लिए हम यूज़ करने वाले हैं शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का कॉन्सेप्ट आज हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। वो काम जो किया जाना चाहिए था। शुड हैव बीन का कॉन्सेप्ट है, ये है पहला कॉन्सेप्ट, वो काम जो किया जाना चाहिए था। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी बिना पर, इसी की बेस पर हम आगे बहुत सारे फिकरात बनाएंगे। वो काम जो किया जाना चाहिए था। और नेक्स्ट है इसके लिए फॉर्मेट जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं। स्ट्रक्चर है इसका, सबसे पहले हमने लिखना करना है सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाया करेगा शुड हैव बीन। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे शुड हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की आ जाया करेगी थर्ड फॉर्म, और लास्ट पर है ऑब्जेक्ट। इस तरह हमारा जो है ना सेंटेंस ये इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट हो जाया करेगा। इस तरह ये हम फिकरात को इंग्लिश के अंदर बोल सकेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, और इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके इसकी मदद से हम आगे फिकरात बनाते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे पास ऊपर गिवन है, यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर है हमने जो यूज़ करना है। और फिकरा हमारे पास है ये वाला पहला फिकरा क्या है, उन्हें इस बारे में पूछा जाना चाहिए था। उन्हें इस बारे में पूछा जाना चाहिए था। वो काम जो किया जाना चाहिए था। हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा, वो काम जो किया जाना चाहिए था, तो उसी की मदद से हमने ये फिक्रा बनाया है कि उन्हें इस बारे में पूछा जाना चाहिए था। ठीक है, तो अभी हम इसे इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। कैसे बोलेंगे? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख लेना है, उन्हें दे शुड हैव बीन। दे शुड हैव बीन पूछना, आस्क्ड। ठीक है, आस्क की थर्ड फॉर्म आ जाएगी आस्क्ड। हमने क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है तो ये आ जाएगी आस्क्ड। दे शुड हैव बीन आस्क्ड, इस बारे में, अबाउट इट। दे शुड हैव बीन आस्क्ड अबाउट इट, उन्हें इस बारे में पूछा जाना चाहिए था। तो इस तरह ये हमारा जो सेंटेंस है ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले फिक्रे पर। नेक्स्ट फिक्रा है, उसे मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए था। उसे मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए था। ठीक है, तो उसे के लिए आ जाएगा ही। अब जबकि नेगेटिव हमारा जुमला है, जब एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब आ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ये है शुड हैव बीन। जब इस तरह एक से ज़्यादा इस तरह आ रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब, तो उस वक्त हमने जस्ट फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब छोड़ के उसके बाद नॉट का इजाफा कर देना है। जैसे यहाँ पर है, हम शुड के बाद नॉट का इजाफा करेंगे। अगर हमारे पास एक आता है तो एक के बाद हम लगा दिया करेंगे नॉट। अगर इस तरह 2 आते हैं तो दोनों के दरमियान एक के बाद हमने, अब यहाँ पर 3 आ रहे शुड हैव बीन, तो हमने शुड के बाद नॉट का इजाफा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी शुड के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे। ही शुड नॉट हैव बीन गिवन अ मोबाइल। ही शुड नॉट हैव बीन गिवन अ मोबाइल, उसे मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए था। नेक्स्ट चलते हैं अगले फिक्रे पर। नेक्स्ट फिक्रा है, उसे जेल भेजा जाना चाहिए था। उसे जेल भेजा जाना चाहिए था। इसके लिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख लिया, ही शुड हैव बीन। ही शुड हैव बीन भेजने की इंग्लिश होती है सेंड। यहाँ पर क्योंकि हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म आ जाएगी सेंट। ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल। ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल, उसे जेल भेजा जाना चाहिए था। अब यहाँ पर ये जुमला हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फिक्रा है, बच्चों को सज़ा दी जानी चाहिए थी। बच्चों को सज़ा दी जानी चाहिए थी। बच्चों की इंग्लिश आ जाएगी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, उसके बाद आ जाएगा शुड हैव बीन। शुड हैव बीन, और सज़ा देने की इंग्लिश होती है पनिश। तो यहाँ पर हमने यूज़ करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पनिश की थर्ड फॉर्म होगी पनिश्ड। चिल्ड्रन शुड हैव बीन पनिश्ड,
बच्चों को सज़ा दी जानी चाहिए थी। और नेक्स्ट जुमला है उसे ये बता दिया जाना चाहिए था। उसे ये बता दिया जाना चाहिए था। He should have been told this. He should have been told this. उसे ये बता दिया जाना चाहिए था। He should have been told this. So next जुमला है हमारे पास झूठ नहीं बोला जाना चाहिए था। A lie should not have been told. झूठ नहीं बोला जाना चाहिए था। तो इस तरह हमारा ये भी जुमला हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं। अगला जुमला है कमरा साफ होना चाहिए था। कमरा साफ होना चाहिए था। और दूसरा जुमला है उसे दावत दी जानी चाहिए थी। उसे दावत दी जानी चाहिए थी। ये दोनों जुमले हैं आपके लिए, इन्हें आपने करना है और करके इनका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ तक हमारा जो एक स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। पहला स्ट्रक्चर हमने देख लिया है कि शुड हैव बीन का इस्तेमाल। यहाँ पर शुड हैव बीन और उसके बाद आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर है ऑब्जेक्ट। ये वाला हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई काम जो किया जाना चाहिए था। कोई काम जो किया जाना चाहिए था। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं और अगला यूज़ देखते हैं कि नेक्स्ट इसका यूज़ हमारे पास क्या है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन शुड हैव बीन का इस्तेमाल ही है। ये वाला भी शुड हैव बीन का इस्तेमाल है। और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि वो कॉम्प्लीमेंट जो होने चाहिए थे। पहले हमने देखा है पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि वो काम जो किया जाना चाहिए था, लेकिन अब कॉन्सेप्ट क्या है कि वो कॉम्प्लीमेंट्स जो होने चाहिए थे। वो कॉम्प्लीमेंट्स जो होने चाहिए थे। ठीक है, तो इसके लिए हमने कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। फॉर्मेट उसका ये लिखा हुआ है। फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, फिर लिखना है शुड हैव बीन और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आ जाया करेगा। जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा कि जिसके बारे में भी बात होगी कि ये होना चाहिए था, तो लास्ट पर वो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर वर्ब नाम की चीज़ नहीं है। जैसे उधर हमारे पास V3 आ रहा था कि वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। ठीक है, ये आपने याद रखना है अच्छी तरह। अब चलते हैं नेक्स्ट और इसकी मदद से कुछ फ़िक्रात बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर इसका पहला फ़िक्रा क्या है कि वो घर पर नहीं थी, उसे घर पर होना चाहिए था। ठीक है, उसे घर पर होना चाहिए था। अब यहाँ पर दो सेंटेंस हैं। पहला है सिंपल कि वो घर पर नहीं थी। ये इतना पास्ट का जुमला आ रहा है, वो घर पर नहीं थी। और दूसरा जुमला जो है उसे घर पर होना चाहिए था। ये वाला जुमला है जिसके लिए हमने ऊपर वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है, उसे घर पर होना चाहिए था। ठीक है, तो अब पहले वाले जुमले को पहले देख लेते हैं। पहला क्या है, वो घर पर नहीं थी। शी वॉज नॉट एट होम। शी वॉज नॉट एट होम, वो घर पर नहीं थी, उसे घर पर होना चाहिए था। शी शुड हैव बीन एट होम। शी शुड हैव बीन एट होम, यहाँ पर आएगा एट होम। होम का अकेला लिखा हुआ है, हम एट का भी इजाफा करेंगे। शी शुड हैव बीन एट होम, उसे घर पर होना चाहिए था। शी शुड हैव बीन एट होम, उसे घर पर होना चाहिए था। तो इस तरह हमारा ये जुमला कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जुमला है वो नाराज़ थी, उसे नाराज़ नहीं होना चाहिए था। वो नाराज़ थी, ये आ गया सिंपल जुमला इतना पास्ट का, और उसके बाद है उसे नाराज़ नहीं होना चाहिए था। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेकंड पार्ट के लिए ऊपर वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो नाराज़ थी, शी वॉज एंग्री। वो नाराज़ थी, शी वॉज एंग्री, उसे नाराज़ नहीं होना चाहिए था। शी शुडंट हैव बीन एंग्री। शी शुडंट हैव बीन एंग्री, उसे नाराज़ नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह हमारा ये वाला जुमला भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले से जो है फ़िक्रे पर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास तुम क्यों उदास थे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। तुम क्यों उदास थे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। ठीक है, तो इसके भी दो पार्ट है। पहला पार्ट ये है इतना, और दूसरा ये वाला है तुम क्यों उदास थे। ठीक है, तो इसे कैसे बोलेंगे, वाई वाई यू ग्लूमी या वाई वाई यू सैड। वाई वाई यू ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब भी यही है, सैड जो है उदास, उदास। ठीक है, ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स उदास। तुम क्यों उदास थे, वाई वाई यू ग्लूमी, तुम क्यों उदास थे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन डिलाइटेड। यू शुड हैव बीन डिलाइटेड, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये वाला जो है सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है तुम कहाँ थी, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था। तुम कहाँ थी, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था। वेयर वर यू, तुम कहाँ थी, वेयर वर यू। यू शुड हैव बीन विद मी। यू शुड हैव बीन विद मी, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था।
you should have been with me. Where were you? You should have been with me. Where were you? You should have been with me. तुम कहाँ थी? तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था. अब नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास तुम्हें मेहनती होना चाहिए था. तुम्हें मेहनती होना चाहिए था, उसे मगरूर नहीं होना चाहिए था. ठीक है, मगरूर एरोगेंट. तो ये वाले दोनों जुमले अब आपके लिए हैं, इन्हें आपने करना है और करके इनका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर. आई होप कि आपको अच्छी तरह ये दोनों स्ट्रक्चर्स समझ आ गए होंगे और अब आप ख़ुद से भी इस तरह के फ़िक्रात बनाकर इनकी प्रैक्टिस कर सकेंगे. इससे पहले भी हमने जो मॉडल वर्ब शुड है इसके काफ़ी सारे इस्तेमाल कवर किए हैं. सिंपल शुड, शुड बी, शुड हैव. ठीक है, तो उसके हमने सारे प्रेजेंट और पास्ट के जितने भी यूजेस हैं वो ऑलरेडी कवर किए हुए हैं. उनकी अगर उनकी वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी तो उन्हें भी लाजमी देखें. उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं. तो आई होप कि आपको आज का भी ये लेसन पसंद आया होगा. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन भी आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहें. आप मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.